हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुरु नानक हॉस्पिटल एंड डिवाइन इंडिया आईवीएफ सेंटर करनाल। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर प्रभजोत कौर से बातचीत की, जो कि आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर प्रभजोत कौर समय समय पर हमारे दर्शकों को हेल्थ टिप्स देती रहती हैं और आज की खास बातचीत जो रही है वो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में रही है। डॉक्टर प्रभजोत कौर ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर साहब ने बताया एंडोमेट्रियोसिस का अगर समय रहते इलाज करवा लिया जाए तो ठीक रहता है, अगर इसको अनदेखा किया जाए तो आगे जाकर ये कैंसर भी हो सकता है। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रभजोत कौर से। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर प्रभजोत, एक ऐसा नाम जो केवल पंजाब हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी दाग जमाई हुई है। हजारों की गिनती में उन निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति कराई है जो बिल्कुल थक हार चुके थे। और आज हम आए हैं इनके साथ स्पेशल एक टॉपिक के साथ, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ आज बहुत सारी लेडीज ग्रस्त हैं और एक बहुत ही भयंकर रूप एपिडेमिक कंडीशन में जा रहा है। जैसा स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू ऋषि जी। जैसा एंडोमेट्रियोसिस, जो कि एक ऐसी टर्म है जिसको सुनते ही लोगों को, जो इस फील्ड के माहिर हैं, जो मेडिकल टर्म जानते हैं, तो उनको अगर उनके किसी रिश्तेदार को या उनके घर में किसी के ये प्रॉब्लम आ जाए तो एकदम से जान निकल जाती है। क्या है ये एंडोमेट्रियोसिस और क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही सेंसिटिव और इस प्रकार का टॉपिक है जिसके बारे में अगर बात की जाए और अगर खासकर इससे बचाव की या किस तरह से एक अच्छे लाइफस्टाइल से और किस तरह से हमारे जीवन जीने की शैली से और किस तरह से अगर हमें जो एक जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस की शक्ति से किस तरह से हमारी बेटियों की और हमारी जो मिडिल एज हमारी जो रिप्रोडक्टिव एज में विमेन है और हर उम्र में किस तरह से हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के होते हुए भी एक अच्छा जीवन, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं, इसके बारे में जो ज्ञान है या इसके बारे में जो जानना है, ये वाकई ही हमें सबको सशक्त बना सकता है। डॉक्टर साहब, आपका लंबा कैरियर है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं ना कहीं जाकर पीसीओडी वाले पेशेंट भी आगे जाकर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट बन जाते हैं या ये दोनों टर्म अलग अलग हैं? मैं एडमायर करती हूँ आपको कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी आपको कहीं ना कहीं इन बातों का सेंसिटाइजेशन है या ज्ञान है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी हमारे समाज में हमारी बच्चियों में बहुत कॉमन है और इवन 50 to 60% ऑफ स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी मिलती है समाज में। और पॉलीसिस्टिक ओवरी और एंडोमेट्रियोसिस का ओवरलैप हमें काफ़ी मिल जाता है, स्पेशली जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं इनफर्टिलिटी के माध्यम से कि डॉक्टर साहब बच्चा नहीं हो रहा, या रिप्रोडक्टिव एज में 30, 32, 35 की एज में हमें अक्सर इनका ओवरलैप मिल जाता है। और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में एक बहुत अच्छी बात हमें पेशेंट्स को ये बताने में अच्छा लगता है जब हम पेशेंट्स को बताते हैं, क्योंकि इस तरह के जो बच्चियां हैं हमारी जो टीनेज में हैं वो बहुत ज़्यादा उनको पीरियड के दौरान जब इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कई बार पेट के निचले हिस्से में पेन से ऑल थ्रू आउट द मंथ भी उन लोगों को इस पेन का एहसास रह सकता है। और शादी के बाद उनको हर तरह के रिलेशन में पेन होना, पीरियड के दौरान बहुत दर्द होना, किसी को पीरियड के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होना, किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इतने इरेगुलर हो जाना कि इन बिटवीन पीरियड्स भी इरेगुलर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग विद और विदाउट पेन। तो ज़्यादा पेन की मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़े डिफरेंट सिनारियोज में हमें पेन तरह तरह से प्रेजेंट करती है इन पेशेंट्स में। और जब कोई एंडोमेट्रियोसिस एक इस तरह की एनिग्मेटिक बीमारी मानी जाती है कि ये सोखा या आसानी से बच्चा होने नहीं देती, और अगर बच्चा हो जाए तो इस बीमारी का इलाज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे ठीक होगी बीमारी? डॉक्टर साहब जी ठीक कर दो ना, बीमारी भी ठीक हो जाए, बच्चा भी हो जाए।
तो और कई बार पेशेंट्स को कह रहे होते हैं कि ये मुश्किल है, कई बार डॉक्टर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या जो अंडेदानियों में सिस्ट बन जाती हैं एंडोमेट्रियोसिस के कारण, तो डॉक्टर्स उनको पेट में दूरबीन डाल के निकालते हैं, लेकिन वो हर दूसरे तीसरे साल उतनी साइज की बन के तैयार हो जाती हैं। खासकर शादी के बाद की मैं प्रेजेंटेशन आपको बता रही हूँ। और हर दूसरे तीसरे साल ये मरीज़ अगर किसी डॉक्टर के पास जाके इस अंडेदानी में होने वाली सिस्ट को निकलवाएं या पेट में दूरबीन डाल के सर्जरी करवाएं, तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब हम लोग इतने तंग आ जाएं कि डॉक्टर साहब हम कब तक ये बार बार डॉक्टर्स के मरीज बने रहेंगे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी बात ये देखी इन पेशेंट्स की कि एंडोमेट्रियोसिस और जो जिन मरीज़ों ने हमारे पास एज इनफर्टिलिटी पेशेंट्स प्रेजेंट किया कि जिनको बच्चा होने में दिक्कत हो रही थी, तो इसका 60% एसोसिएशन हमें क्रॉनिक इन्फेक्शन के साथ मिला, एक खास तरह की क्रॉनिक इन्फेक्शन के साथ। और अगर हम उस इन्फेक्शन को जड़ से ठीक कर दें तो ये सिस्ट जो मेरे एक्सपीरियंस में 4.25 सेंटीमीटर तक की हमने देखा कि गायब हो गई। मतलब जहाँ कहाँ तो पेशेंट्स बात कर रहे थे कि मेरे रिश्तेदारों के यहाँ भी हुई थी, उनके भी हर दूसरे तीसरे साल बन जाती थी। और एक दिन ऐसा आया जब अंडेदानी में भी ताकत नहीं रही, जितनी बार डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उतनी बार अंडेदानी की जो ताकतें हैं या उनके एंट्रल फॉलिकल्स हैं, जो खजाना है अंडों का, वो भी जड़ से एक तरह से वो भी कुछ पार्ट आ गया उस ऑपरेशन में। और कहाँ हमने देखा कि अप टू 4.25 सेंटीमीटर तक की सिस्ट हमने गायब होती देखी हो। और इनको गायब होने में भी 4.25, किसी को 4, किसी को 4.25, किसी को 3.5, 4 महीने एवरेज लग गए। उसके बाद की मैंने गायब होती नहीं देखी। और एक बहुत अच्छी बात जो हम पेशेंट को बताते हैं कि ये बीमारी सोखा या आसानी से बच्चा होने नहीं देती, लेकिन अगर बच्चा हो जाए तो ये बीमारी ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। आप सबसे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, अगर उनको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होती है, 15, 16, 17, 18, 19 साल में, और कोई खास किस्म की दर्द जो निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में रहे, तो कम से कम हम ये नहीं कहते कि हमारा जो बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, वो किसी वहम में पड़ जाए। एक बार 18-19 साल की उम्र में या टीन एज में ही किसी डॉक्टर से सलाह ले लें कि डॉक्टर साहब हम क्या करें कि बेटियां ना हर बीमारी से बची रहे, इनको ना तो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े और ना ही दवाइयों की। तो इस तरह से मैंने देखा। तो मैं अभी इनफैक्ट वाइल्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रियोसिस, मैं इस बारे में आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियोसिस, देखो एक डॉक्टर होने के नाते हमें मालूम है कि एंडोमेट्रियोसिस में प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल होता है, कुछ खास तरह की दवाइयों का इस्तेमाल होता है। 18 महीने भी ये दवाइयाँ, एंडोसिस नाम की जो नवी दवाइयाँ, या 18 महीने भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही डिफरेंट सिनारियोज हैं किस किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है। कोई पेट में दूरबीन डाल के इनके जो है एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स को लेजर कर दिया जाता है, स्पेशली शादी के बाद। लेकिन एक डॉक्टर से पहले एक अगर मैं इंसान बन के देखूं और चाहूं कि बहुत बड़े इलाज नहीं चाहिए हमें, और किस तरह से छोटे छोटे इलाजों से, किस तरह से छोटी छोटी सावधानियां, छोटी छोटी जीवन जीने के तरीके से अगर हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, तो मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस की एक डॉक्टर होने के नाते। मैंने देखा कि जितनी भी चीज़ें हमारी इम्यूनो मॉड्यूलेशन कर रही थी, कोरोना पेंडेमिक आने से पहले इस संसार में लोगों को ये ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि ये इम्यूनिटी क्या बला है। और आज छोटे से छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको पता है कि इम्यूनिटी क्या है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति। मैंने देखा कि जिन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत होती है जीवन में, अगर ये लोग अपना खान पान, मैं तो चीनी हर एक पेशेंट की छुड़वा देती हूँ, सबको कहती हूँ कि जी चीनी हमारे जीवन का दुश्मन है, सफ़ेद चीनी, ये वाइट शुगर। ये लोग अगर कोई ऐसी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स ले जो इम्यूनो मॉड्यूलेशन अच्छा कर देती हैं,
ऋषि गैनोसीलियम, स्पिरुलिना, अच्छी मेडिसिन है। लेकिन मैं यहाँ किसी मेडिसिन के एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसा नहीं चाहूँगी कि मैं इसके बारे में बताऊँ, लेकिन अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन करें। इम्यूनोमॉड्यूलेशन हमारे दिमाग में शांति से भी होता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਮਿਊਨੋਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬॉडी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, देखो आउट ऑफ 6 और 7 प्राणायाम्स, कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ही पावरफुल और अच्छा प्राणायाम माना गया इंसान के जीवन के लिए। तो मैंने देखा कि छोटे छोटे कदम, जब हम पानी पीना सीख जाते हैं, जीवन की शुद्धिकरण। देखिए मैं आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स देख रही हूँ आयुर्वेदाचार्यस के, जो लगातार इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स या प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि आप शुद्धि कीजिए अपने शरीर की। हम सब अपने जीवन की शुद्धि बिना किसी दवाई के बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप पानी एडिक्वेट मात्रा में पीते हैं, खून कौड़ा तो बंदा तकड़ा, देखो जी ये तो हमें कभी भी नहीं भूलना है जीवन में। और अगर हम योग, मेडिटेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट फूड, राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, राइट लाइफस्टाइल, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर 60% औरतों को शुगर स्ट्रेस की वजह से हुआ। हम में से बहुत से लोगों को एसिड पेप्टिक डिजीज़ है, यानी कि एसिडिटी रहती है और खाना भी अच्छे से हजम नहीं होता। मैंने कितने डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं जीवन में जो 20 सालों से ये दवाइयाँ खा रहे हैं, रेंटेक, रीकूल या जितनी भी एसिडिटी को ख़त्म करने वाली हैं। और इतनी हैरानी की बात है कि एक ऐसी दवाई जो आपके शरीर में पोषक तत्वों को जाने ही ना दे, उन दवाइयों का हम पैसा खर्च करके 20-20 साल से सेवन कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारे शरीर में अगर हम अब आजकल बहुत से लोगों को 50, 60, 70 वर्ष की उम्र के बाद कितनी तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर इंसान के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व पूरे तरीके से ना पहुँचे तो थायराइड से लेकर हज़ारों बीमारियाँ हमारे शरीर में हो सकती हैं। आजकल तो ये कीड़े मार दवाई जो इतनी एक्सेसिव हमारे देश में, हर पौधे में, हर अनाज में, हर कनक में, हर चीज़, हर खाद्य पदार्थ में थी, सब कितने लोगों को बीमार कर दिया। तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहती हूँ। मुझे आज तक याद है वो दिन जब मुझे कपल ऑफ फ़ोन कॉल्स एक महीने के दौरान आए। मुझे कोई अवार्ड दिया गया था जी न्यूज़ की तरफ से, और विद इन 1 month आई गॉट लॉट ऑफ फ़ोन कॉल्स फ्रॉम कैनेडा। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत बरसों से एंडोमेट्रियोसिस से तड़फ रहे थे, और वो इस कदर तड़फ रहे थे कि मैंने सोचा कि काश मैं उड़ के उनके पास पहुंच जाऊं और उनको कोई ऐसा मार्गदर्शन कर दूं कि वहीं बैठे बैठे ही उनका जीवन बहुत शांति में आ जाए, बहुत सुख में आ जाए, और एक तरह से हीलिंग, इंटरनल हीलिंग स्टार्ट हो जाए। आप हैरान हो जाओगे कि एक ऐसी बीमारी एंडोमेट्रियोसिस जो सारी ज़िंदगी अगर चलती रहे तो वो 50 साल के बाद कैंसर का कारण बन सकती है। हमारे जो ये जो सिस्टम है, हमारा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, यानी कि किडनी से लेकर जो पाइप लेके आती है, जो यूरिन लेके आती है यूरिनरी ब्लैडर तक, पेशाब की थैली तक, अगर यूरेटर को आसपास इनगल्फ कर ले ये एंडोमेट्रियोसिस तो पेशाब संबंधी दिक्कतें, किडनी भी फेल हो सकती है किसी किसी की, और किसी भी पेट के किसी भी अंग को तंग कर सकती है, और इस तरह हमारी तड़फन का कारण बन सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि किस किस अंग में, और किस, ये पूरा फ्रोजन पेल्विस, यानी कि सब कुछ चिपक जाए, सारे अंग चिपक जाए, और डॉक्टर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करे तो जिस जहाँ से ऑपरेशन हो उस पूरे ऑपरेशन के रास्ते में एंडोमेट्रियोसिस का होना। और एक तरफ तो ये इतना हॉरेंडस या हॉरिबल या एक भयंकर सिनारियो है एक बीमारी का, और दूसरी तरफ मैं इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास, हमारी प्रकृति में कुछ ऐसी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनको स्पिरिचुअल मेडिसिन कहा जाता है। उन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स को स्पिरिचुअल मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये दवाइयाँ अच्छे जीने का ढंग, प्राणायाम, योग, प्रेयर, मेडिटेशन, कपालभाति प्राणायाम, एक परफेक्ट जीने की कला जिसमें शरीर में खाद्य पदार्थों का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लेवल इतना ब्यूटीफुली संतुलन में हो, हाइड्रेशन अच्छी हो, और इंसान का शरीर का हर नर्व एक तरह से रिलैक्सेशन में हो, और किस तरह से
ये हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा ज़बरदस्त प्रभावित कर ले, इतना अच्छा सिस्टम जो इंसान अपने शरीर में समन्वय पैदा कर ले कि वो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की सेल से फाइट करके इस बीमारी को एक तरह से भगा दे, या इस तरह से मतलब कि वो बीमारी हमें कुछ ना कह पाए। तो मैं सोचती हूँ कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें बहुत सी जो है लाइफस्टाइल चेंजेस, हमें इससे बहुत फ़ायदा है। मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से पेशेंट को दवाइयाँ नहीं बता सकती ज़्यादा, मैं पेशेंट्स को दवाइयों के पीछे लगाना नहीं चाहती हूँ, बस इतना विश्वास कर दिलाना चाहती हूँ कि प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्लोली हीलिंग के रास्ते पे चला के बिल्कुल हमें नॉर्मलाइज कर सकती हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए और बच्चा हो जाए तो शरीर ऐसे हो जाता है जैसे कभी शरीर में बीमारी हुई ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास, और दर्शकों जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अपनी इम्यूनिटी के ऊपर, क्योंकि ऐसी बीमारी है जिसके जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये जाल में डालना चाहे तो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, हर चीज़ में वो जो है इंटेंगल हो जाती है, और इवन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर का रूप भी धारण कर सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे ये बता रहे हैं कि 20 साल से कोई बंदा एसिड की मेडिसिन ले रहा है, तो आप लोगों को मेडिसिन लेने से पहले एक बार जरूर डॉक्टर साहब की बात पर गौर करना चाहिए कि आपको मेडिसिन कम से कम खानी चाहिए, और अगर एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी ने आपको घेर लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं लेनी है आपने, बल्कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको योगा करना है, आपको प्राणायाम करने हैं, आपको बढ़िया खाना खाना है, पानी का सेवन ज़्यादा करना है। डॉक्टर साहब आप हमें हमेशा हमारे दर्शकों को अवेयर करते रहते हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिची जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात आपके चैनल के माध्यम से आपके बहुत सारी अपनी जवान बेटियों को और अपने यंग दर्शकों को और हर उम्र के दर्शकों को पहुंचाना चाहूँगी कि मैं एक बात बहुत ही प्रेम से और बहुत ही पैशन से अपनी सारी बेटियों को बताया करती हूँ कि मेरा एक सपना है, और ये सपना मैं धीरे धीरे अपने उन पेशेंट्स में साकार होते हुए देख रही हूँ जिनको आने का मौका मिल जाता है। ज़िंदगी में एक बार डॉक्टर से मिलना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं हमेशा प्यार से ये बात कहा करती हूँ कि ज़िंदगी में अगर एक बार हर लड़की को शादी से पहले अगर किसी ऐसे डॉक्टर से मिल ले जो इस बात में विश्वास करते हो, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को ये मैसेज देती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि आपकी जब शादी से पहले हर लड़की एक बार किसी डॉक्टर, मेरे जैसे डॉक्टर को मिले जो उन्हें ज़िंदगी में इस कदर अच्छी एक तरह से मार्गदर्शन या ऐसा एजुकेट कर पाए कि 100 साल के बाद भी, तुसी 70 साल लगा लो, 70-80 साल जिन्नी परमात्मा ने जिंदगी बख्शी है इंसान नू, कि पति पत्नी की तरफ देखे और कहे कि ए ते मेरी कल ही ब्याह के लियांदी कुड़ी हैगी है, ए मेरी वोटी, ए मेरी वाइफ, ए ते कदी पुरानी नहीं हुंदी, इन्नी नवी और फ्रेश कुड़ी हैगी है, इन्हू कदी कोई बीमारी नहीं लगी। मन ही सोचे और परमात्मा का भी हजारों बार बंदा शुक्र करे। इफ इट इज़ मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट अ डॉक्टर जो ये चाहे कि या इस तरह से मार्गदर्शन दे कि मेरे को किसी गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर या दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े जीवन में। हम लोग प्यार से मिलने जाएं डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर के सचमुच के पेशेंट ना बने। तो इस तरह की मार्गदर्शन केवल एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में सोच के ही हमें मिल सकता है या ये मार्गदर्शन मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बात याद रखो कि हम सभी ऐसा जीवन जी सकते हैं जिससे हमें डॉक्टर्स की, दवाइयों की और हॉस्पिटल जाने की ज़्यादा ज़रूरत कम से कम पड़े। थैंक यू।